हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर थॉट्स क्या चल रहे हैं। स्पेशली जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, डिस्टेंस में हो, काफी दिनों से बात नहीं हुई है, तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर थॉट्स। चलो जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो। एनर्जी अलाइन करने के लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, यानी कि एनर्जी अलाइन करके आपने रखा हुआ है, आपको अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। इनिशियल भी लिख सकते हो, नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल यानी कि फर्स्ट लेटर अपना और अपने पार्टनर के साथ। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए हो तो बस आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो पाए। आपकी एनर्जी अलाइन होगी तभी जाकर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट कनेक्ट करेगी। बिकॉज देखो, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी की पर्सनल नाम या डेट ऑफ बर्थ लेकर एनर्जी रीड नहीं की जा रही है, कनेक्ट नहीं की जा रही है। तो इसमें आपके हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपके साथ एनर्जी मेरी अलाइन होगी तो आपकी एनर्जी पिक होगी, ठीक है, अदरवाइज एनर्जी पिक नहीं होगी। तो चलो ये सब कर लो। उसके बाद अपने पार्टनर को शांत मन के साथ देखने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो। गुस्सा है तो गुस्से को निकाल दो, बस उस व्यक्ति को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो उनकी फोटो को आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके पर्सन की इनको लेकर क्या थॉट्स है, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स चल रही है। इस वक्त इनके पार्टनर जो भी इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी सिचुएशन है, जो भी इनसे इस वक्त दूर है, नो कांटेक्ट में है, वो इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, दूर है बोला तो ये कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है आप दोनों के बीच में दूरी। ओ माय गॉड, तीनों के तीनों मेजर अरकाना। आई विल टेक दिस कार्ड्स क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए हैं। द हर्मिट, द चैरियट, डेथ का कार्ड, देन वी हैव टू ऑफ वॉन्स का भी कार्ड। ये कार्ड दर्शा रहा है आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। कार्ड ले लेती हूँ। 2 नंबर, और हो सकता है आप लोगों के लिए 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, या ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गाइस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है इस वक्त इनके मन में। यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस, ओ, एस ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ वॉन्स, ओके, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्प्रेस का कार्ड। 3, 5, 4, 8, 1 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वृषभ राशि से हो सकता है कि डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा साइन, तुला राशि के बंदे से डील कर रहे हो या बंदी से डील कर रहे हो। और क्या है, वृश्चिक राशि भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन, कन्या राशि, वर्गो साइन, और कर्क राशि, कैंसर साइन। दोनों में से आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक इंसान काफी जिद्दी दिखाई दे रहा है, काफी जिद्दी है। कौन है अब आप ये देख लो, लेकिन काफी जिद्दी। मुझे ज्यादा जिद्दी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर ना आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक जिद की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। राशि बताऊं तो राशि यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि, अच्छा कन्या राशि बता दिया मैंने, आप राशि आपको बता दी है ना, कैंसर, कर्क, टॉरस, ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, पता नहीं मैं एकदम भूल गई। हाँ, तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस। ऑलमोस्ट सभी राशियां निकल कर आए हैं, सभी साइन निकल कर आए हैं। एनर्जी के ऊपर ध्यान दो। ओके, एनर्जी क्या दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की।
हम्म। ये रिश्ता मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, एक से दो बार और इससे पहले ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर पैचअप हो गया था। टूटा था और फिर पैचअप हो गया था। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे कुछ लोगों की दिखाई देती है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस का भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है या डिस्टेंस में काफ़ी रहते हो ऐसा दिख रहा है। बहुत आसपास की एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है आसपास रहते हैं, लेकिन कई बार डिस्टेंस ना फिजिकल तौर से नहीं होता है, मेंटली होता है, इमोशनली होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबे टाइम से ये सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है, बहुत लंबे समय से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चीज़ सही नहीं जा रही है। एंड मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे 2024 से ही प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा शुरू हो गई है, ज़्यादा चल रही है, 24 से प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है। और इस वक्त की एनर्जी मैं अगर आपके पार्टनर की देखूं तो मुझे ना उनकी एनर्जी में एक अकेलेपन की एनर्जी दिखी है, बिकॉज आप हर्मिट का कार्ड देखो, अकेलेपन के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोननेस की एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी अकेले रहना वैसे पसंद करते हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के ये पर्सन है, मतलब बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इनको, थोड़ा समय लगता है इनको समझने में, बोलने में। ऐसे व्यक्ति है, कम बोलने वाले भी ये पर्सन हो सकते हैं। नॉलेजेबल भी मुझे दिखते हैं, ये पर्सन नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल आप भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लगता है आपके बारे में, जब भी वो सोचते हैं या इस वक्त वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में जो अभी एनर्जी चल रही है वो अकेलेपन की एनर्जी है। इनके आसपास मुझे कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिख रहा है जो उनका ध्यान रखता हुआ या उनको प्यार देता हुआ। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में ना सिर्फ वो और उनका अकेलापन और आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में वो, आप और उनका अकेलेपन की एनर्जी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का भी इंतजार कर रहे हैं, टेक्स्ट का या मैसेज का या कॉल का इंतजार करते हुए भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, डीपली क्या चल रहा है फिर मैं आपको बताती हूँ। चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट की एनर्जी को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में इस वक्त इनको लेकर। द हर्मिट की कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैंने आपसे बोला ना कि इनकी लाइफ में काफी ज्यादा अकेलापन है, काफी लोनलीनेस है, यहाँ पे भी अकेलेपन की एनर्जी है, डार्क एनर्जी आपके पार्टनर की है। बट आपके पार्टनर, जैसे आपको लग रहा है ना कि आप, मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक अकेलेपन की एनर्जी है, बट आपको लग रहा है कि नहीं नहीं दी, उसके लाइफ में तो बहुत लोग हैं, या वो ऐसी एनर्जी में तो मुझे नहीं लगता है, वो थर्ड पार्टी है या बाकी लोग हैं उसके आसपास। लेकिन देखो आपके पार्टनर शो कर रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, मैं सही हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा ये पर्सन शो कर रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे तो ये आपको ये नहीं दिखाएंगे कि मैं अकेले पड़ गया था या मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी या मिस कर रहा था। ये चीज़ ये पर्सन शो नहीं करेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है ये पर्सन आपको अगर कॉल टेक्स्ट मैसेज ना बहुत पेन में करेगा, लेकिन ये आपको ऐसे अपनी सिचुएशन दिखाएगा जैसे ये बहुत अच्छे कंडीशन में, अच्छे सिचुएशन में, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग आपसे बात करने की एनर्जी में है, कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज आ सकता है रात के टाइम पे, और ये नॉर्मल बातचीत करेंगे। ये अपनी तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफ को नहीं दिखाना चाहते हैं आपको।
अब देखो उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति के रीजंस अलग होंगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स ना दिखाने के। लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी में मैं जो क्लियर देख पा रही हूँ वो है बहुत सारा अकेलापन, बहुत सारा लोनलीनेस। इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब या तो इस व्यक्ति ने लोगों का साथ छोड़ दिया है बिकॉज इस व्यक्ति को धोखा मिला है। इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि जो भी इसके आसपास के लोग थे इसको यूज कर रहे थे, या इसका यूज एंड इस्तेमाल सेम थिंग है ना, यूज कर रहे थे या फायदा उठाया जा रहा था आपके पार्टनर का। ये चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है, ये जो इंसान है ना, ये जो पर्सन है, ये कभी किसी की बात को सुनता नहीं। अगर जैसे पहले आपने इस व्यक्ति को वॉर्न करने की कोशिश की, ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति इससे थोड़ा सा दूर रहो, दूरी बना के रहो, तो ये पहले ये पर्सन आपकी बात को नहीं समझा। लेकिन अब ये इंसान आपको इसलिए भी अपने प्रॉब्लम्स या अपनी तकलीफ को नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि आपने पहले ही वॉर्न किया था इस व्यक्ति को किसी को लेकर। ठीक है, तो इस व्यक्ति के एनर्जी में काफी पेन, काफी तकलीफ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पेन, तकलीफ, ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी तकलीफ को आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, थॉट्स क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में इस वक्त। ओह, ओह, देखो गाइस क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। दोनों सेम कार्ड है, लेकिन इस वाले डेक में दो कार्ड आते हैं टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के। एवरीथिंग इज फाइन एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कोई भी इंसान तकलीफ में तो नहीं रहना चाहता है। आप अंधकार में रहना चाहते हो, आप अकेलेपन में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहोगे, आप पेन में नहीं रहना चाहोगे। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि ये इस वक्त इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो, और इसीलिए तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि आप एक तरीके से इस व्यक्ति के लिए एक वो भी बनोगे ना, एक सहारा भी बनोगे। ओके, एक और मैसेज भी मुझे मिल रहा है, ये हो सकता है आपके साथ हुआ हो पास्ट में, या तो ये पास्ट में ये इंसान, ये पर्सन किसी ब्रेकअप से गुजर रहा था तब आप इस व्यक्ति को मिले हो। ठीक है, और उस समय आप इस व्यक्ति को आपने सपोर्ट किया, इस व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को आपने सुना, समझा, इस व्यक्ति का आपने साथ दिया। तो ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जब आपसे मिला है या मिली है, ये भयंकर वाले कोई सेपरेशन से ये इंसान गुजर रहा था, कोई ब्रेकअप से गुजर रहा था, कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहा था। और इस इंसान के ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के, क्योंकि इसने अपनी अकेलेपन को मिटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। और वहां पर शायद इस व्यक्ति ने ये सब चीजें आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद शेयर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे तब मिला था जब ये बहुत ही बुरे फेज में रहा था, और आपसे मिलने के बाद यस आपने इस व्यक्ति को काफ़ी सपोर्ट किया। जब ये पर्सन आपसे मिला था इसके बहुत सारी सिचुएशंस खराब थे, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी खराब थे, जॉब को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, और भी बहुत सारी दिक्कतें इस व्यक्ति के लाइफ में थे। लेकिन आप इस व्यक्ति के लाइफ में ना लव लेकर आए हो, आप इस व्यक्ति के लाइफ में अबंडेंस लेकर आए हो, आपने इस व्यक्ति को बहुत लव दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत ज्यादा। एक और मैसेज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट भी हुआ था, आप इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद आए थे इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो केयरिंग वाला नेचर जो था ना, जिससे आपने इनको हील किया, वो चीज बहुत पसंद आया था, और इसीलिए भी इन्होंने आपसे बातचीत करना कंटिन्यू करा था। एक और मैसेज मैं देना चाहूंगी कुछ लोगों के लिए, ये सिचुएशन में ना आप लोगों के बीच में कोई एक्स का इंटरफेरेंस दिखाई देता है। आपके पार्टनर जैसे पास्ट में निकल रहे थे, आपके साथ हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक हो गई थी, रिलेशनशिप में भी आप लोग आ गए थे। ओके, लेकिन प्रॉपर कमिटमेंट हो सकता है कि ना मिला हो उस व्यक्ति की साइड से, लेकिन था, चीज़ें ठीक थी। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप इस व्यक्ति का फिर से इसके लाइफ में आ गया और ये इंसान आपको छोड़कर चला गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है। डोंट वरी, ये पर्सन फिर से इसका दिल दुखेगा, फिर से ये पर्सन की हालत खराब हो सकता है कि ऑलरेडी हो रही है। ये पर्सन ऑलरेडी तकलीफ में दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दो बार निकल कर, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए।
अरे बाप रे, जितने भी दुख के कार्ड है, जितने भी प्रॉब्लम्स के कार्ड है, सब आपके पर्सन की एनर्जी में आज दिख रहा है। आज दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है, अब मैं इसके पास कैसे जाऊं, अब मैं इसको कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स के पास चले गए, या कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी हो सकता है। अब ये व्यक्ति इस शर्मिंदगी की एनर्जी में है कि कैसे कनेक्ट करें, कैसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, कैसे आपके पास आए। तो ये सोच, ये चीजें कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हम यही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि मैं उसके सामने कैसे जाऊं, मैं उसको कैसे बात करूं, मैं उसको कैसे कॉल करूं, तो बस कहानी यहीं पर अड़ गई है, कहानी यहीं पर रुक गई है, कहानी यहीं पर पॉज ले रखी है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा शेम ये पर्सन फील कर रहा है। किस मुंह से आए, किस मुंह से आपको फेस करे, किस तरह से वो अपनी दर्द, अपनी तकलीफ को ये पर्सन बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना इस व्यक्ति की बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है। ये पर्सन इस वक्त अपनी सिचुएशन से निकलना चाहता है, ये इंसान अपने सिचुएशन को ठीक करना चाहता है। लेकिन पहले जब ये इंसान सच्चा था, सही था, तो भगवान ने आपको इसको इसकी लाइफ में भेज दिया। लेकिन जब ये इंसान खुद गलत हो गया, तो देखो अभी क्या सिचुएशन हो रही है। अभी ये सिचुएशन हो रही है कि ये इंसान अब आपके पास नहीं आ पा रहा है। देखो 2 ऑफ वॉन्स, और अगला कार्ड ही 2 ऑफ वॉन्स का है। नहीं आ पा रहा है, सोच रहा है। 2 ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। क्यों है ये 2 ऑफ वॉन्स, किस इंतजार में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? डर। देखो टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्योंकि हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद पहली बार कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत होगी। जो भी सेपरेशन हुआ है उसके बाद पहली बार बातचीत होगी, और सेपरेशन के बाद कोई बातचीत नहीं है। तो क्या दिख रहा है इस व्यक्ति के माइंड में? इस व्यक्ति को लग रहा है आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि ये पर्सन आपको बहुत ही गुस्से की एनर्जी में देखते हैं। ये पर्सन ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं जहां पर आप इस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हो। इस एनर्जी में ये इंसान दिखता है, और ये पर्सन इसी वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप इस व्यक्ति की कोई भी बात को नहीं सुनना चाहते हो, नहीं सुनोगे। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। द टावर का कार्ड, यानी कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी, इस व्यक्ति ने तमाम वो चीजें करी जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। और शायद इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि दोबारा लौटकर इस व्यक्ति को तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ये इंसान ना आपके ही कॉल मैसेज का, आपके ही साइड से टेक्स्ट का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंतजार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम इसको कनेक्ट करो, तुम इस व्यक्ति के पास आओ। आप में से किसी के पर्सन का नाम ए या वी से स्टार्ट होता है। देखो ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, और अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो मुझे यहाँ पर एक और चीज भी दिख रहा है कि ये इंसान ना दोबारा पैचअप करने के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए सोच रहा है, क्योंकि एक बारी अभी आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है सबको पता चल चुका है। शायद रिश्ता बहुत स्ट्रांग बन के पक्का होकर शादी तक बात पहुंचकर टूटी है, या अब समाज में जैसे इनके दोस्तों के पास सब सभी को पता है कि अब आपके साथ इनका रिश्ता नहीं है, खत्म हो चुका है रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने वापस से स्टेप लिया, फिर से आपसे बात की, तो ये चीज ज्यादा दिनों तक लोगों से नहीं छुप पाएगी। और अगर इनको आपसे बात करनी है तो प्लानिंग के साथ ही इनको आपसे बात करनी होगी।
फिर इनके पास यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं होगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो इसलिए भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोसाइटी को भी लेकर ये कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, दुनिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, या जिन लोगों को पता है वो लोग किस तरह से, किस प्रकार की बात करेंगे। ये सब चीज़ें माइंड में काफ़ी ज़्यादा चलती है और होती है, हर किसी के माइंड में ये चीज़ चलता है कि दुनिया, समाज, लोग, सब लोग क्या कहेंगे। बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में ये है कि आप कैसा रिएक्ट करोगे। आप मतलब उनको पता है कि आपका रिएक्शन क्या है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप अच्छी तरीके से तो बात नहीं करोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। खुश नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तुम्हें याद कर रहा है। ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इसकी जो हरकतें रही है, इसने जो किया है आपके साथ, वो चीज़ें, वो हरकतें चीज़ों को ठीक नहीं होने देगी। लिटरली ये इस पर्सन की एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की एनर्जी देख पा रही हूँ। पता है क्या, ये व्यक्ति ना चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन आपको फेस नहीं करना चाहता है। वो जो फर्स्ट टाइम जो फेस होगा ना, मतलब वो चीज़ को ये पर्सन फेस नहीं करना चाह रहा। आपके रिएक्शन को, आपके ये रिजेक्शन को ये इंसान फेस करने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को डर लग रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखो, 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मैं एक और कार्ड लूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को लगता है कि सच में इस इंसान को लगता है तुम्हें छोड़कर इसने गलत किया है। आपको छोड़कर इस व्यक्ति ने गलत किया है, आपका साथ छोड़कर गलत किया है। इनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। इनको आपको, क्यों पता है इस व्यक्ति को क्यों लग रहा है आपको छोड़कर गलत किया है? क्योंकि एक तरफ आप हो जिसने शायद हर कदम पर ही सपोर्ट किया है, या कभी भी इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया है, गलत नहीं किया है, जेन्युइन रिलेशनशिप, जेन्युइन चीज़ें देखी है। दूसरा पर्सन जो भी है इस व्यक्ति की लाइफ में है, मेल फीमेल जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इंसान ना इस व्यक्ति से कभी खुश नहीं होता है। जैसे ये इंसान आपके लिए अगर छोटी सी भी चीज को कुछ कर देता या कर देती तो आप बहुत खुश हो जाते। कोई गिफ्ट दे दिया, कोई रोज दे दिया, खाना बना के ला दिया, या छोटा सा ही कुछ एफर्ट्स डाल दिया। इवन मैं बोलूँगी खुद से इसने मॉर्निंग में कॉल कर दिया, एक मैसेज कर दिया, तो उसमें ही आप खुश हो जाते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जिसको चूज किया, जो दूसरा इंसान है, वो इंसान इसके किसी भी चीज से खुश नहीं होता है। ये कितना भी करे, कितना भी एफर्ट्स डाले, वो इंसान ऑलवेज एक कंप्लेनिंग एनर्जी में रहता है, एक कंप्लेन करता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर अभी जिस व्यक्ति के साथ है वो इसीलिए वहां पर रिग्रेट फील करे, क्योंकि अभी उनको समझ में आ रहा है कि जहां पर आप छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाया करते थे, अभी जो भी थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में है, वो इंसान इनकी बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी खुश नहीं होता है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने आपको चूज ना करके, आपको छोड़कर गलत किया। या एक टाइम पे इस व्यक्ति को आपकी बातें बहुत ज़्यादा चुभती थी, जब आप इस व्यक्ति को वॉर्न करते थे, जब आप लोगों की सच्चाई दिखाया करते थे, तो इस व्यक्ति को एक टाइम पे बहुत आप बुरे लगते थे। ठीक है, या आप एक ऐसे इंसान हो जो रियलिटी बताते हो, रियलिटी दिखाते हो, लेकिन पहले इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें बुरी लगती थी। अभी आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें पहले समझी नहीं। ठीक है, और अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को खत्म करना? 8 ऑफ सोर्ड्स, खत्म तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो खत्म कर पाएंगे, क्योंकि उनको कोई होप नहीं दिखाई देती है, उनको कोई रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक स्टैग्नेंट, स्टक एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर को आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे।
तो चाहते हैं ये पर्सन, पर उनको लगता नहीं है कि जो भी उन्होंने पास्ट में किया है, उनकी खुद की गलतियां कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को रोक रही है। अपनी खुद के मिस्टेक की वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स। इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि मतलब आगे कुछ हो सकता है या कुछ हो पाएगा। स्टॉकिंग बहुत ज्यादा चल रही है इस वक्त, स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन। एस ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाँ, मैं ये बोलूंगी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, नॉर्मल मैसेज करेंगे। वो अपनी तकलीफ आपको शो नहीं करेंगे, बट ये कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर होंगे जो आपको मैसेज करेंगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे आज जो दिख रही है आपके पार्टनर की, वो होपलेस होने की ज़्यादा दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में शायद आपको बहुत ज्यादा हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं। कुछ ऐसे शब्द इस व्यक्ति ने बोले हैं जो, देखो, अगर इन्होंने आपसे ये बोला कि मेरी इस लाइफ से तुम चली जाओ या चले जाओ, तुम प्रॉब्लम हो, या बहुत ऐसी बातें आपको उस व्यक्ति ने सुना दी, या कुछ ऐसी बातें भी बोल दी जो इनको नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक रीजन है। खुद की कही गई कुछ बातें भी खुद का एक रीजन है इस व्यक्ति के लिए आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग ना हो पाने का। ये पर्सन खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत अब तक एक रूड एनर्जी में रहे हैं, एक रूडनेस आपने इस व्यक्ति के अंदर देखा है ज्यादातर। लेकिन आपके पार्टनर ना अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक ऐसा पर्सन आपके पार्टनर बनना चाहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग हो, अपनी साइड से भी एफर्ट्स डाल रहा है। जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे इस व्यक्ति से, आपके पार्टनर वैसे इंसान बनना चाहते हैं, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। लवर्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी, बहुत ज्यादा बात करने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा है। जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से क्यों है जस्टिस? उनको पता नहीं है आप उनको माफ करोगे या नहीं करोगे। उनके माइंड में चलता है कि वो आपसे माफी मांगे, बट उनको लगता है कि पता नहीं आप उनको माफ करोगे नहीं करोगे, न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं होगी, क्या बात करने से चीजें ठीक होगी या नहीं होगी। ये कंफ्यूज्ड है इस वक्त। लेकिन एनर्जी क्या है, ये इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं या बात करना चाहती है। क्यों बात करना चाहती है? क्यों बात करना चाहते हैं? बिकॉज अभी उनको आपकी जरूरत है, दे नीड यू। उनको अभी आपकी ज़रूरत है। बस ये एक मेन रीज़न है इनको आपसे बात करना है, क्योंकि उनके अंधेरेपन में शायद आप रोशनी ला सकते हो। बिकॉज पहले भी आपने जैसे सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट आपसे इस पर्सन को मिल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी एंजल्स? क्या इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, होगी। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, और उस व्यक्ति के साइड से ही नई शुरुआत होगी। उस वही इंसान आपके पास आएगा, वही इंसान वापस से पैचअप करेगा जो आपका दिल तोड़कर गया है किसी और के लिए। करेगा वो इंसान फिर से। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। देखो, पैचअप हो जाता है ना, तो भी मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को कंसल्ट करना चाहिए। देखो, पैचअप के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं निकल सकती है, इट्स जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो जब पैचअप होता है तो किसी से भी एक रीडिंग लो कि
क्या पैचअप होने के बाद भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर हमें कहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का पैचअप होता है फिर ब्रेकअप हो जाता है, या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे क्या बोला, ये इंसान तुमसे भाग रहा है। ये इंसान इसलिए नहीं भाग रहा है कि इसको तुमसे बात नहीं करनी है, तुम नापसंद हो, या तुम्हें लेके कुछ गलत है इस व्यक्ति के मन में। ये पर्सन इसलिए तुमसे भाग रहा है, चोर है ना मन में, इसलिए तुम्हें फेस नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लो कोई गलती करते थे बचपन में, कुछ गलती आपसे हो गई है, अब आप अपनी मदर के सामने, अपने फादर के सामने, अपने एल्डर्स के सामने आप फेस नहीं करना चाहोगे, आप थोड़े टाइम तक इग्नोर करोगे, है ना, ताकि आपकी मम्मी आपको बोले ना। तो वो परिस्थिति, वो सिचुएशन इस वक्त इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये गलत नहीं होते, झूठे नहीं होते, कल्प्रिट नहीं होते, ये पर्सन चीट करके गया, कुछ गलत नहीं करके गया होता, तो 1000 बार अब तक कॉल आ चुका होता। लेकिन अभी ये इंसान ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, यानी कि ये इंसान आपसे भाग रहा है, फेस करने से भाग रहा है। और पता है क्या, पहले जो बार बार पीछे पड़ के आप कॉल मैसेज कर रहे थे, आप इस व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो वो चीज़ आपने करना बंद किया ना। तो वो चीज़ करना आपने बंद किया तो क्या हुआ, इस व्यक्ति को अब लगा कि नहीं, अब ये जो है अपना दिमाग लगाने लगी है, अपना दिमाग लगाने लगा है। अब ये इसके सामने मेरी 420 नहीं चलेगी, या ये मेरे को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। ये चीज़ इस व्यक्ति के माइंड में आ गया, और ये चीज़ आनी भी चाहिए। आपको एक खैरात में थोड़ी ना जो कि आपके साथ कोई कुछ भी करके चला जाए और आप उसको वेलकम करो, वो चीज़ नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए ये इंसान इस वक्त आपको फेस करने से भाग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब इस व्यक्ति के पास आप नहीं है। ये पर्सन बेसिकली, ये इंसान अभी आपको फेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर चोरी है, इसने गलत किया है आपके साथ। ठीक है, तो ये है इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी। बहुत बुरी सिचुएशन है इस व्यक्ति की, इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हाल, बहुत बुरे सिचुएशन में ये पर्सन दिख रहा है। बस यही मैं इस रीडिंग में ज़्यादा देख पाई हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।